I'm teaching you your chapter number 12, that is electricity and circuits. You all have to learn these keywords to understand the chapter thoroughly. सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सब जानते हैं कि आज ही हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी डे टू डे लाइफ की, वो टोटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हैं। एंड इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये एक फॉर्म है विच इज़ यूज टू सप्लाई करंट फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा। जो करंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं हीटिंग, लाइटिंग, इन सारे पर्पजेज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ can easily be realized when power supplies in the home breaks down suddenly। यानी जैसे ही लाइट हमारे घर की चली जाती है तो हमें बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाता है कि आज की हमारी लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसके लिए 3 टाइप के पावर प्लांट्स लगाए गए हैं बड़े पैमाने पर। वो कौन कौन से पावर प्लांट हैं? वो पहला पावर प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और हाइडल पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर। मूविंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। Next is thermal power plant. These are based on coal, diesel and natural gases. इन सारी चीज़ों पर बेस्ड जो पावर प्लांट बनाए गए हैं उनको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। एंड देन एटॉमिक पावर प्लांट, दीज आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो एलिमेंट है इसी के न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है ये एटॉमिक पावर प्लांट। Okay students, and depending upon the type of generator used, either the alternating current or the direct current is generated. In our country we use AC generation, so we get AC from our power plants। हमें पावर प्लांट से कौन सी करंट मिलती है? हमें अपने पावर प्लांट से अल्टरनेटिंग करंट मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इलेक्ट्रिसिटी वी यूज एट होम, इन आवर फैक्ट्रीज, एट शॉपिंग मॉल्स कम्स फ्रॉम द पावर स्टेशंस। जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है? वो आती है स्टूडेंट्स पावर स्टेशंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल। क्या होती है इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी सेल जिसको हम बोलते हैं? वी हैव सीन एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होती है जो अपने टॉर्च में हम यूज़ करते हैं और जो हम रेडियो वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, और ये भी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बिफोर वी डिस्क्राइब द बैटरी सेल, परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हम ये जान लेंगे कि बैटरी सेल क्या है। एक्टिविटी के थ्रू ही हम जान लेते हैं कि एक्चुअली ये बैटरी सेल है क्या। ओके, प्रोसीजर क्या है? एक बैटरी सेल लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको केयरफुली, तो हमें 2 चीज़ें दिखती हैं, एक 2 साइंस दिखते हैं उससे बैटरी के अंदर, एक पॉजिटिव साइन और अनदर इज़ नेगेटिव साइन। तो क्या है ये साइन? इनको हम जान लेते हैं। एक बैटरी सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए उसको हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। There are 2 terminals labeled as positive and negative। 2 terminals बैटरी के अंदर होते हैं जो लेबलिंग जिसकी की गई होती है नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में। द मेटेलिक कैप एट द टॉप इज़ द पॉजिटिव। जो मेटल का कैप लगा होता है ऊपर की ओर बैटरी में वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। एंड द केस ऑफ द सेल इज़ द नेगेटिव टर्म। ओके, और जो नीचे का पोर्शन होता है उस पर निगेटिव टर्मिनल उसको बोलते हैं और उसको उस पर एक माइनस का साइन उस पर बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि किसी भी बैटरी सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ओके, नाउ अब हम जानते हैं एक बैटरी सेल के बारे में और ये कह सकते हैं कि ड्राई सेल के बारे में। आइए हम अब डिस्कस करते हैं। ड्राई सेल ऑल्सो कॉल बैटरी और सेल और इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल भी इसको बोलते हैं। क्या है? ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट जनरेट्स डायरेक्ट करंट। ये डीसी करंट जनरेट करता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड।
बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसी की वजह से ये जो डायरेक्ट करंट है वो जनरेट होता है। एंड अ सिंगल ड्राई सेल गिव्स अ वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का जो करंट है वो एक सिंगल सेल हमें प्रोवाइड करता है। द ड्राई सेल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। जो ड्राई सेल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। एक इनरव्यू देख लेते हैं हम ड्राई सेल का क्या होता है, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक ड्राई सेल है, उसका इनर व्यू आपके सामने दिख रहा है। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, सीलिंग मटेरियल होता है जिससे पूरी बैटरी सील होती है, कार्डबोर्ड कवर बाहर के साइड में लगा हुआ होता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट उसके अंदर भरा हुआ होता है, उसके बाद जिंक कंटेनर एक बना हुआ होता है ना। द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कंटेनर मेड ऑफ जिंक एंड द जिंक कंटेनर एक्ट्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो जिंक कंटेनर है यही नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। और ये जो रॉड लगी हुई है, ये रॉड कार्बन रॉड बोलते हैं इसको, ये रॉड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है। ओके स्टूडेंट्स, द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये जो अंदर मिक्सचर भरा हुआ है ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, एंड पाउडर्ड चारकोल इसके अंदर होता है। द रिमेनिंग स्पेस इन द कंटेनर इज देन फिल्ड विद द थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के थिक पेस्ट से ये पेस्ट से भरा हुआ होता है। द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप विथ पिच। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी द इनर व्यू ऑफ अ ड्राई सेल। ड्राई सेल के क्या एडवांटेजेस हैं उसको हम देख लेते हैं। ड्राई सेल्स लाइट इन वेट होती हैं और साइज़ में स्मॉल होती हैं, इसलिए इनको कैरी करना और यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ड्राई सेल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली। आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम इनको ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, देयर इज़ नो फियर ऑफ लीकेज स्पाइलेज इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स में कभी भी लीकेज का कोई डर नहीं होता है। बटन सेल्स के बारे में भी आप जान लीजिए। जो वॉच में हम सेल यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेस में सेल यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं, कैमराज में यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बटन सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम एक से ज़्यादा सेल को यूज़ करते हैं, जानते हैं आप। जैसे रेडियो वगैरह जो हम चलाते हैं उसमें हम एक से ज़्यादा सेल को यूज़ करते हैं। तो जब मोर देन वन सेल हम लगाते हैं इस मैनर में, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अ बैटरी ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया जाता है। मोर देन वन सेल को इस जो है अरेंजमेंट में जब हम रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा। जो ट्रांजिस्टर में बैटरी हम सेल लगाते हैं तो इसी अरेंजमेंट में लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं बैटरी। यानी जब एक है तो वो बैटरी है, और जब एक से ज़्यादा हमने कनेक्ट कर दिया इस ऑर्डर में, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं बैटरी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सोलर सेल। क्या होता है, आपने तमाम तरह के सोलर पैनल्स अपने हर घर के आसपास ज़रूर देखा होगा। सोलर सेल क्या है, एक डिवाइस है विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड द सोलर सेल इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कन्वीनियंट नहीं है, जहाँ पर ये रहेगा उसी जगह पर ये जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेज एंड कैलकुलेटर्स। सोलर पैनल्स के बारे में जान लेते हैं। सोलर सेल पैनल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूज इन स्पेस स्टेशन एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्पेस स्टेशन और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में इसी तरह के सोलर सेल पैनल्स का यूज़ किया जाता है। एंड सोलर सेल पैनल्स आर फाउंड वेरी यूजफुल इन रिमोट एंड आइसोलेटेड लोकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग एंड फॉर ऑपरेटिंग वाटर पम्प्स। जो रिमोट एंड आइसोलेटेड लोकेशंस होते हैं, यानी जहाँ पर लोगों का पहुँच पाना बहुत आसान नहीं होता है, वहाँ पे इस तरह के सोलर सेल पैनल्स का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
अब जान लेते हैं टॉर्च बल्ब के बारे में। बल्ब इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज फॉर लाइटिंग। आप सब जानते हैं एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, डिवाइस है जिसको हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड कॉमनली जो बल्ब यूज़ किया जाता है वो बेस्ड होता है फिलामेंट पर, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। एंड द टॉर्च बल्ब वर्क्स एट लो वोल्टेज। जो टॉर्च का बल्ब होता है वो 1.5 to 6 वोल्ट्स पर वर्क करता